हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? और अच्छे ही रहना, सब ठीक ठाक रहना। और हम लोग भी, मैं भी, कौशिक जी भी, दीपा भी, सब ठीक है। यहाँ पे दीपा मतलब गुड़गांव में ही है, पर सब ठीक है। ये मैं चाय बना रही हूँ। मैं आ गई हूँ रसोई में, गैस साफ कर ली है मैंने। मैं बना रही हूँ चाय। सबसे पहले मैंने डाल दी है अदरक। अब मैं इसमें डालूंगी चाय पत्ती, डाल दिया। अभी उबलने दूंगी मैं। आज मैं बना रही हूँ भरमा बैंगन। ये देखिए, ये बैंगन है। ये बैंगन मैंने शैलो फ्राई कर लिए हैं। देखिए इस तरह से ये मैंने फ्राई कर लिए हैं बैंगन। और ये मैंने बैंगन फ्राई कर लिए हैं। ये मैंने 70% बैंगन फ्राई कर लिए हैं। 60 से 70% मैंने फ्राई कर लिए हैं। और अब ये जो तेल है, इसी में मैं थोड़ा जीरा डालूंगी। और ये पेस्ट मैंने बना के रखा था। इस पेस्ट में है प्याज, लहसुन, 2 हरी मिर्ची, 2 प्याज है, 2 टमाटर हैं और 2 हरी मिर्ची हैं और 5-7 कली लहसुन की हैं। ये मैंने सब मिला के इकट्ठा पीस लिया है। और अब मैं इसमें इसमें डाला जीरा। अब मैं इसको बना जीरा हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी पेस्ट। ये देखिए, मैंने पेस्ट डाल दिया और अब मैं इसे भूनूंगी। ये देखिए, मैं इसे भूनूंगी पेस्ट को। इधर मेरी चाय बन गई है। चाय देख ली थी। पेस्ट में मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक। टेस्ट के अनुसार नमक डाल दिया, जितना मैं हमें टेस्ट के अनुसार नमक चाहिए वो डाल दिया है मैंने। और इसमें मैं थोड़ी सी हींग डालूंगी। हींग डाल दिया थोड़ा सा। और मैं इसे तेल छोड़ने तक इसे भूनूंगी। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन का जो मैंने पीसा है उसे मैं तेल छोड़ने तक भूनूंगी। ये बैंगन आप बना के देखना, बहुत अच्छा बैंगन बनता है। जैसे मसाला बैंगन बनाते हो भर के, उसी की तरह बनेगा। इसमें भरने का उसका कोई झंझट नहीं रहता है। और ये दही है, इसकी लस्सी बनाऊंगी। दही को मैं फेंट रही हूँ इसमें। पानी चाहिए, 2 बोतल पानी भर के 2 दूर हो जाना। और अब मैं इसमें डालूंगी कश्मीरी मिर्च, डालूंगी 1 चम्मच। 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च डाल दिया मैंने इसमें। ये देखिए, मैं इसे भून रही हूँ। मैं दूसरी वाली मिर्च डाल रही हूँ। और मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। 1 चम्मच मैं इसमें धनिया पाउडर डाल रही हूँ। आधा चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। ये देखिए, मैं मसाला पूरा
और मसाला भी डाल के ना पूरा इसे भूनूंगी। देखो मसाला मेरा बिल्कुल बढ़िया अच्छा भून गया है। इसे थोड़ा सा पानी डाल के और मैं इस मसाले को भूनूंगी। देखिए मसाले ने तेल छोड़ दिया है और अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा पानी। मैं इसमें अपना जितना हमें इसका जूस रखना है सब्जी में उसके हिसाब से मैं पानी डालूंगी, थोड़ा सा और डालूंगी। मैंने इसमें आधा गिलास पानी डाल दिया है। इस पानी को उबलने दूंगी मैं। ये देखिए इसमें उबाल आ गया है और मैं इसमें डाल रही है सब्जी। ये जो मैंने बैंगन फ्राई करके रखे थे, शैलो फ्राई करे हैं मैंने, हाफ 60-70% फ्राई करे हैं। और अब मैं ये बैंगन डाल रही हूँ इसके अंदर। ये देखिए मैंने बैंगन डाल दिया इसके अंदर और अब मैं इसे ढक दूंगी। ढक के इसे मैं थोड़ी देर के लिए बनाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ बीच में। अब मैं इसमें छान रही हूँ चाय। आज मेरी चाय बिखर गई थी, निकल गई थी, इसलिए फ्राई पैन देखिए कैसा गंदा हो गया है पूरा। देखिए मेरी चाय बन गई है। अब हम चाय लेके जाएंगे अंदर। देखिए मेरी सब्जी देखिए बैंगन की है ना, लग रही है ना अच्छी। ये देखिए और मैं इसमें डालूंगी मैं 2 चम्मच मूंगफली का पाउडर। ये देखिए सूखी मूंगफली मैंने पीस ली थी भून के और उसका ये मैंने पाउडर बना दिया है और ये डाली मूंगफली पाउडर में। अब ये आप बैंगन खा के देखना, ये आपको बिल्कुल जैसे मसाला बैंगन बनता है ना, सेम उसी तरह से मैंने बनाया है, लेकिन इसमें मेहनत कम है। ये देखिए ये देखिए बैंगन देखिए। अभी मैं 2 मिनट ये मूंगफली पाउडर डालने के बाद 2 मिनट और मैं इसे ढक के बनाऊंगी हल्की गैस पे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये चाय बन गई है मेरी, देखिए चाय ले जा रही हूँ मैं। ये चाय बन गई है, देखिए अदरक की चाय है, आप लोग भी पी लीजिए। चलिए फिर ठीक है, मैं पी लेती हूँ। कौशिक जी चाय। लाओ लाओ। बोल रहे हो? अब मैं चाय पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ रसोई में। अभी थोड़ा काम आज ज्यादा है रसोई का। ये देखिए मसाला बैंगन बनकर तैयार है। देखिए कितना बढ़िया बैंगन बना है ये। और इसे आप रोटी पराठा किसी चीज से भी खा सकते हो, चावल से, रोटी से, पराठे से। आप भी एक बार ये ट्राई करके देखना, आपको अच्छे लगेंगे ये। देखिए मसाला बैंगन। जय मेरे महाराज की जय हो, जय मेरे देवी देवताओं की जय हो, जय मेरे बाबा जी महाराज की जय हो। आजकल मैं बता रही हूँ 100 में से 90% शादी लव मैरिज हैं और सक्सेसफुल है सारी।
मैं बता रही हूँ। जैसे हमारी अरेंज मैरिज हुई है उस टाइम तो यही चलता था है, उसमें जबकि फिर झगड़े वगड़े खूब होते हैं, मतलब हमारे उसमें होते हैं, लेकिन लव मैरिज मैंने कम ही सुने हैं ये चीजें। और खूब शिवानी के ससुराल वाले बहुत अच्छे लोग मिले मेरे को, बहुत अच्छे हुए। उसके बाद फिर मैंने मकान का मुहूर्त करवाया था, तो शिवानी राजा तो आना पाए थे, पता नहीं कैसे कहाँ हनीमून के लिए गए थे, कहाँ गए थे। फिर राजा की मम्मी आई थी वहां पे 4-5 दिन मेरे पास रह के गई हैं, मेरे घर में आके। जो मैंने वहां जागरण भी करवाया था, देवी का जागरण, जब मकान का वो करा था ना, मुहूर्त करा था, तो जागरण भी करवाया था, राजा की मम्मी आई थी, सब बहुत अच्छा था। सब अच्छा है, बुरा कोई नहीं होता है, समय टाइम सब बना देता है आदमी को, बाकी बुरा कोई नहीं होता है। मुझे उन लोगों में कुछ कमी नहीं लगती है ना, मुझे शिवानी में लगती है। हो सकता है भाई मैं नहीं जान पाती जिन चीजों को, हो सकता है कुछ बातें हों उनमें आपस में, वैसे सब ठीक है बच्चों का, उनके ससुराल वाले सब अच्छे हैं, सब अच्छा है। मैच्योर है नहीं बच्चे, थोड़ा सा भाई समझदारी वाली बात कर देते हैं, नहीं कर पाते हो, बस यही है। और किसी दिन बताया था मैंने कि चलो मैं बेटी की शेयर कर देती हूँ, पर ये है बहुत दूर हो गई। हम चाहते थे कि अपनी बेटी की शादी ना हम आसपास में कहीं करें, घर के आसपास में, दिल्ली के आसपास में, गुड़गांव है आसपास में हम शादी करें, तो जब मर्जी है जब बेटी से मिल सके हम। इतना दूर सोचा नहीं था कि इतने दूर जबलपुर शादी हो जाएगी, अब नहीं मिला जाता। मैं 2015-16 में मैं गई थी शिवानी के यहाँ, 4-5 दिन रह के आई थी। अब इस शिवानी के ससुर उस दिन कह भी रहे थे, कह रहे थे भाभी जी आप लोग आया करो जबलपुर, देखा तो करो बच्चों को आके एक बार। और मैंने की मैं क्या करूं भाई साहब, मैं तो हर तरह से वो पढ़ी, मैं तो वहां पे अपने घर छोड़ के पढ़ी हूँ यहाँ पे। मैं कितनी अपाइज हो गई, मैं तो बिल्कुल अपाइज होकर एक जगह बैठ गई। मैंने की मैं क्या करूं बताओ, मेरा बहुत मन करता है मैं शिवानी के पास जाऊं। अगर शिवानी आस पास होती, 1-2 घंटे का रास्ता भी होता ना, तो पता ना मैं कितनी बार चली जाती। यही है, दूर का हो गया, दूर में गृहस्थी के बीच में फंसी हुई हूँ। आप लोगों को पता तो है, परिवार है मेरे साथ, 2 बच्चे मेरे कुंवारे हैं, बेटी है, जवान बेटी है, मैं छोड़ के नहीं जा सकती अपनी बेटी को कहीं पे भी। यही है, मैं थोड़ा सा आदमी कुछ मजबूरी हो जाती है। उन्होंने भी कहा था आना चाहिए भाभी जी, आप आओ भाभी जी, देखो इनको बच्चे कैसे रहते हैं। मैंने चलो भाई देखेंगे कभी मौका मिलेगा तो। अब यहाँ से हम सोचते हैं जाने के लिए, मैं सोचती हूँ चले भाई जाएंगे तो हम उस घर तक ही जाते हैं। वहां जाऊंगी, वहां खोल के देखूंगी तो भूत बंगला मिलेगा, वो बना हुआ मेरे को घर अपना, जाले लटके। अब तो मुझे 1 साल हो जाएगा, 1 साल हो गया मुझे, भूत बंगला पूरा जाले लटके हुए हैं। धूल देखना, आपकी बार तो आंधी बहुत आई है, इतनी धूल मट्टी, इतनी डस्ट, डाइनिंग टेबल कोई भी सामान खोल कर देख लेना आप, जबकि मैं ढक ढक के आई हूँ सारा। उसके बाद देखो रसोई का तो हाल आप देखोगे तो बहुत बुरा हाल है। मतलब मैं तो जाके ना, मुझे ये होता है अजीब सी बेचैनी सी होगी, क्योंकि मुझे धूल मट्टी से एलर्जी है, मुझे तो सांस लेने में दिक्कत होती है। जब धूल मट्टी ज्यादा हो जाए दिखती है ना, तो मुझे ऐसा लगा जैसे बेचैनी हो, सांस नहीं आ रहा है। तो मुझे तो ये लोग बैठा देते हैं कि बैठ जाओ यहाँ पे, आराम से बैठ जाओ, या तो मेरी बाई आ जाएगी, मैं कह देती हूँ तो मेरी जो मेड है वो आ जाती है, तो वो करती है। अगर वो बाई चांस नहीं आ पाई है उस टाइम, 1-8 घंटा नहीं आ पाई है, तो यही झड़बड़ तो मोटी मोटी निकालते, तो वो धूल उड़ती है ना, जो 10-15 दिन जाके रहेंगे, 10-15 दिन में साफ करके आती हूँ, 10-15 बिल्कुल महल ऐसा चमका दूं घर को जैसे भाई हम इस वक्त इधर रह ही रहे हैं। लेकिन जब बंद करके आ जाएंगे फिर वही हालत है, यही हो रहा है। अब मैं सोच रही थी बेटे की शादी करूंगी मैं वहीं से, कोई मेरे से कह रहा था कि आप साउथ से करोगे कि शादी, घर में से भी बोलते हैं कि साउथ से करोगे शादी क्या। मैं कि ना साउथ में मेरा कौन है, साउथ से क्यों करूंगी, मैं तो अपने यहाँ करूंगी, समाज में बैठे पब्लिक को बुलाऊंगी, थोड़ी है ऐसे ही चुपके चुपके शादी करूंगी। मैं आऊंगी अपने यहाँ, उस टाइम थोड़ा सा काम रहेगा, उससे पहले देखते हैं हम। देखो अभी कौशिक जी अभी तक आए नहीं है, मैं बताओ सुबह से बैठी हूँ, सुबह से मैं इस तरह से बैठी रहती हूँ। आज शिवा ने एक वीडियो डाली थी जो, जिसमें वो रेजर सा बाल कर रही है, तो दीपा का फटाफट मेरे पास फोन आया है, मम्मी शिवा ने देखो क्या कर लिया। मैंने कहा क्या हो गया, मम्मी उसकी वीडियो देखो, खोल के अभी खोलो आप। मैंने तू बता सही, तू पहले घबरा रही है, मेरे को घबरा देगी। मैं कि मेरे कुछ हो रहा है, बता क्या कर दिया। मम्मी उसे रेजर चला दिया मुंह पे, अब मम्मी उसकी दाढ़ी आ जाएगी मम्मी उसकी दाढ़ी आ जाएगी अब। मैंने की बेवकूफ है, मैंने की पागल है, बेवकूफ है। मैंने किस लिए, मम्मी देखो भी शिवा ने क्या करा है। फिर मैंने देखा तो मुझे भी अचंबा लगा इस चीज पे, पता नहीं हो सकता है कुछ नई चीज आ रही हो, ये भी हो सकता है ना। नहीं तो अगर आप ये जैसे अगर कभी रेजर कोई फेर लेगा ना, जैसे भाई हम लेडीज है और हम रेजर फेर लेंगे, 2-4 बार रेजर फेर लिया तो दाढ़ी आ जाएगी हमारे आदमियों जैसी, मोटे मोटे बाल आ जाएंगे।
तो मैं यही कहने लगी, मैं बोली मैं इनकी हो सकता है मैं दीपा ये कोई चीज नहीं आ रही हो, हम रेजर समझ रहे हैं जिससे कि हम सोच रहे काल दाढ़ी आ जाएगी, हो सकता है उससे ज्यादा पता है शिवानी को ये मेकअप के सामान के बारे में, हमें इन चीजों का पता नहीं है। लेकिन उस टाइम मुझे भी धक्का लगा जब वो बाल निकाल रहे, छोटे छोटे बाल निकाल रही थी ना। पता नहीं क्या क्या चीज चल रही है दुनिया में आजकल, क्या क्या चीज है। कल मेरी शिवानी से 2 घंटे बात हुई है। राजा को फीवर था, मैं कह रही मैं कि बेटा आजकल इस कोरोना के टाइम में फीवर भी ना होना चाहिए। बाप रे, मैं तो आज ये देख रही हूँ, आज राजा ने भेजी थी राजा ने कोई वीडियो भेजी थी, वो मैं देख रही हूँ। मतलब लोगों से पेशेंट एडमिट कर लेंगे, उनके पेशेंटों को, उनके परिवार के सदस्य को एडमिट कर लेंगे, वो पूछेंगे भाई पापा है, भाई है, कोई भी है, वो ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, कुछ नहीं बताते हैं। ऑक्सीजन की जरूरत है तो ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ तो 5-6 लाख तो वैसे फीस है, अगर वेंटिलेटर का करोगे तो 10 लाख है। 10 दिन का बता रहे हैं, 8-10 दिन का 10 लाख है। बताओ इतना पैसा कौन भर देगा, ये बताइए। गरीब आदमी तो मर जाएगा इसमें। और फिर झूठ बोलते हैं। तो एक तो ये बता रहे थे, भाई पूछ रहे मेरे पापा कहाँ है, देखने गया था, सामान लेके गया होगा अपने पापा का, तो कह रही वो 13 नंबर उसमें शिफ्ट कर दिया, कोई जगह होगी वहां की, उसमें शिफ्ट कर दिया है। बोलो मेरे पापा नहीं मिल रहे हैं, मैंने फिर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। एक बोल रही है कि ठीक ठाक था, कुछ भी नहीं था, ऑक्सीजन नहीं दे रहे थे। फिर वो वहाँ प्राइवेट में बात भी करने गया बेटा, बताइए जो मैं बता 10 लाख बता रहा है, गया भी था। फिर उसके पापा बोले नहीं मुझे ऑक्सीजन दे दी है। फिर उसके बाद पता नहीं क्या खाना वाना खाया है, खाना खा के प्लेट रखने जा रहा था, क्या हुआ था उसे, तो वो गिर गया है। तो जो सामने एक पेशेंट था उसने उसे लिटाया है, फिर उससे खूब आवाज लगाई है उन्हें, सिस्टर और इनको डॉक्टर को कि भाई ये बेहोश हो गया, इसे ऑक्सीजन दो। कोई नहीं आया देखने के लिए, मर गया। बता इतनी लापरवाही, इतना। मतलब दिल्ली में तो बहुत बुरा हाल है भाई। मेरा ना, मैं आपको बताऊं, होता है ना फोबिया टाइप होता है। मैं अगर किसी को, मेरे को है ही ये, मैं किसी को देख लूंगी ना, वो जैसे दिखा रहे ना, एक पुलिस वाला था ड्यूटी करता करता गिर गया है, सांस नहीं ले पा रहा, बहुत जोर जोर से वो कर रहा, उसे देख के ना, मैं तो अगर कोरोना की न्यूज सुन लेती हूँ ना तो मेरे को खुद घुटन होने लगती है, जैसे मेरे को सांस नहीं आ रहा है। आज ही मेरे से गुस्सा भी कर रही, मैं कह रही कल ना रात को मेरे को सांस नहीं आया, बहुत रात में पता नहीं क्या दिक्कत हुई, मुझे सांस नहीं आया। फिर मैंने वो रात में लेटे वो अनुलोम विलोम करते हैं ना, ऐसे खींच के करते हैं ये वाला, इस तरह से ये मैंने करा था रात में सोते लेटे ही, और ये मेरे बराबर सोई हुई, उन्हें पता भी नहीं है। कम से कम मैंने आधा घंटा करा है। सुबह 4:30 बजे कल मैं सोई हूँ, नींद नहीं आई। पहले तो वीडियो एडिट के करने चक्कर में बैठे रहे, ये सो गए। फिर मेरे को जैसे बैठी रहूंगी, और जैसे ही मैं लेटी तो ऐसा लगता है जैसे मेरी सांस बंद हो रहा है, बस ऐसे ही। और सच में ही हो रहा था, बहम नहीं था, सच में ही हो रहा था। फिर मैंने वो अनुलोम विलोम रहता है ये करके ना, ये करा मैंने, ये करा। अनुलोम विलोम करने के बाद कम से कम आधा घंटा करा होगा मैंने। उसके बाद मुझे जब पता नहीं कब नींद आई है भगवान, रात तो मैंने सोच लिया मैंने कि मेरा कुछ होने वाला है, क्योंकि ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे ना सभी जगह पे सांस की बहुत दिक्कत आ रही है, अभी सांस नहीं लिया जा रहा लोगों से। तो बस थोड़ा सा डर लग रहा है, हम तो वैसे ही पेशेंट है, दवाइयों के सहारे जिंदगी चल रही है। बस ये है, मैं अपने बच्चों के सहारे चल रही हूँ। अब थोड़ा बैठ के आप लोगों से बात कर लेती हूँ, मेरा टाइम पास हो जाता है, नहीं तो पड़े सारे दिन बोर हो जाती हूँ, सारे दिन पड़ी रहती हूँ मैं। रसोई का भी बताओ, मैं काम कब तक करूँ ये बताओ। पर इनके बैंक में छुट्टी भी नहीं देते, पता ना कहाँ से काम निकाल के ले आते हैं काम देने के लिए कि भी आना है, काम करना है। यही चल रहा है। चलिए फिर मैं बात करती हूँ कौशिक जी साथ। कौशिक जी जरूर आइए, वो आते हैं, कहते हैं मैं आप लोगों से ना मैं वो करके आता हूँ नमस्ते, उन्हें ये रहता है। मैं कि चलिए चलो ठीक ही। और बेटा मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी, थोड़ा बहुत वो लगता हो तो कोई ना पसंद लाइक कर देना, कमेंट करना बढ़िया, और सब्सक्राइब जरूर करना है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, और कमेंट भी करना है, और मेरे बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना है। ठीक है बेटा, फिर मैं मिलती कौशिक जी के साथ में। देखिए मुझे मेरी वीडियो पसंद आएगी। शिवानी की शादी की है तो भाई हमारे यहाँ कैसे कैसे रीति रिवाज होते हैं ना, वो बता रही हूँ। हल्दी चढ़ती है जैसे, वो सब बताया मैंने। और जो वो कभी इसकी वीडियो में हाँ है, इसके फोटो है शिवानी के, जो हल्दी चढ़ने वाले फोटो है। अगर मैं शिवानी से मांगूंगी, अगर है तो उसके पास में, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी जब इसकी हल्दी चढ़ रही है वो, उस टाइम के भी।
और जब इसकी लगन लिखी गई है वो वाले फोटो में, हो सकता है इसी वीडियो में मैं डाल दूं, देखना आप। चलिए बेटा फिर मिलते हैं कौशिक जी के साथ में। आज ये सूखा पड़ा है गमला, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया 1 लोटा पानी। वैसे में डालू एक छोटे से, देख सारा सूख रहा है। पत्ते आ गए माता पे, ये देखिए तुलसी माता, पत्ते आ चुके हैं वहाँ पे, पत्ते आ गए हैं। मेरी तुलसी माता हरी भरी हो गई है मेरी माँ।